हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है, एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो पेपर है वो आपका 30 सितंबर से शुरू है और ये पेपर आपका 14 नवंबर तक चलेगा। इसकी तैयारी के लिए आपको लास्ट 30 दिन ही बचे हैं। जी हाँ, एक महीना ही आपके पास शेष है एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी करने के लिए। जीके जीएस की फ्री में आपको रोज़ाना यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज के जीके जीएस के क्लास में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस बार के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। इसलिए जिनका भी एग्ज़ाम है इस बार, ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो सारे एक बार लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको एमटीएस की हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिकाओं में मौजूद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। देखिए, जो पशु कोशिकाओं में कौन सा इनमें से मौजूद नहीं होता है, तो ये सेल वॉल्स यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो पशु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है। तो देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण है वो आपके नाइट्रेट्स बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किसके बीच की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। देखिए, जो नेफ्रॉन है ये आपके संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है गुर्दा यानी कि किडनी की। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। देखिए, जो ब्लड प्रेशर का मापन है ये स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है। विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट्स। तो देखिए, चींटी के काटने पर फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आरबीसी का गठन वयस्कों में निम्नलिखित में से किस में होता है। तो किस में होता है, तो ये लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है। तो देखिए, कौन सा गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो गैस होती है वो चूने के पानी को दूधिया बनाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है शीतल पेय की तैयारी में सोइंग एजेंट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो इस हेतु फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैर धातु का उपयोग मैच स्टिक के रूप में किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है फास्फोरस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो प्रतिनिधित्व है वो पानी गैस यानी कि वाटर गैस के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का हिस्सा नहीं है। तो वाहन प्रदूषण का हिस्सा नहीं है H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस हेतु प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। देखिए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो क्या होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉर्वेस्टर एक ठंडी हवा है जो डैश में बहती है। देखिए, नॉर्वेस्टर एक ठंडी हवा है जो कि न्यूजीलैंड में बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील। कौन सी झील है, सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है
तटरेखा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? देखिए, तटरेखा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कौन कौन से हैं? तो ये है नारकंडम और बैरन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डंकन मार्ग के बीच स्थित है, तो ये स्थित है आपके दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिसंबर में आप किस स्थान पर अधिकतम सूर्य का प्रकाश पाएंगे? चार ऑप्शन गिवन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो ये सामना करना पड़ता है साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान के सर्वोपरि को सुरक्षित करना है, तो ये सुरक्षित करना है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे बड़ी संख्या में हाउस ऑफ पीपुल चुनता है? तो ये चुनता है मध्य प्रदेश राज्य। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण राज्य में मौजूद नहीं है, तो ये किन राज्य में मौजूद नहीं है? तो ये मौजूद नहीं है उपरोक्त सभी राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसकी जो अवधि होती है वो 60 दिन की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 169 के अंतर्गत। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद सदस्यों के परिषद के कार्यों का नियंत्रण रखती है, तो ये रखती है उपयुक्त सभी यानी कि स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का एक उम्मीदवार अपनी सुरक्षा राशि खो देता है यदि उम्मीदवार को वैध मतों का डैश नहीं मिलता, तो ये नहीं मिलता 1/6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोकसभा की संख्या को किस संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 31वें संशोधन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए था? देखिए, गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है ये इंडिगो वर्कर्स की समस्या का समाधान करने हेतु किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? इन विच ईयर डिड क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल अमल में कब लाया गया था? तो ये आया था वर्ष 2005 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताएं। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है घुअर मोटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? निवेश, भुगतान, अदायगी, माल का व्यापार या फिर सेवाओं में व्यापार। तो इसके अंतर्गत निवेश यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपके शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का बेसिन भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? देखिए, कावेरी नदी का जो बेसिन है वो भारत के 3 राज्यों में पड़ता है। वे 3 राज्य कौन से हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये जो लोमस ऋषि गुफा है ये स्थित है भारत के बिहार राज्य में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर। देखिए, जो हरमनप्रीत कौर है ये हॉकी के खेल से संबंधित नहीं है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सुपर लीग। ये क्रिकेट के खेल से संबंधित नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, ये तीनों जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नटंजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है। देखिए ये जो महोत्सव है ये भगवान विष्णु को श्रद्धांजलि देता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के समान शक्तियां और कार्य है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास ब्रिटेन की रानी यानी कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन के समान शक्तियां और कार्य प्राप्त है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती है। देखिए जो काली मिट्टी है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को केमिकल में परिवर्तित करता है यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो इस समय भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक सफ़ेद कपड़े पर करी का दाग साबुन का उपयोग करने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि साबुन। तो देखिए क्योंकि साबुन जो है वो प्रकृति में मूल यानी कि बेसिक इन नेचर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर भी करते हुए चलिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, डैश वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग बताया गया है। तो भारतीय सभ्यता का जो स्वर्ण युग है वो गुप्ता पीरियड को बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था लियोन वाल्रस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो देखिए जो बुक है सिलेक्शन डे, इसके लेखक है अरविंद अडिगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तराइन की दूसरी लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फोर्ट बिटवीन। तो ये किसके मध्य लड़ा गया था, तो ये मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हिल स्टेशनों पर पानी का क्वथनांक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हिल स्टेशनों पर पानी का जो क्वथनांक है वो समुद्र तल से कम है। ठीक है, लेस देन द एट सी लेवल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स है। देखिए जो सुनीता विलियम्स है ये एक अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, एस्ट्रोनॉट थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है। राइटर ऑफ द फेमस बुक काबुलीवाला, तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। द बुली टर्म कनेक्टेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये जुड़ा हुआ है हॉकी के खेल के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, साइड्रोसिस इनहेलेशन के कारण होने वाली बीमारी है। तो कौन सी है, तो ये है लोहे की धूल के कारण होने वाली बीमारी यानी कि आयरन डस्ट के कारण ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको संवेदनाहारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पादन के 3 स्तंभ कौन से हैं। व्हाट आर द 3 पिलर ऑफ प्रोडक्शन। भूमि बाजार श्रम या फिर भूमि श्रम पूंजी, बाजार पूंजी श्रम या फिर पूंजी भूमि या फिर बाजार। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन के जो प्रमुख 3 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। लैंड, लेबर और कैपिटल यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी, ये उत्पादन के प्रमुख 3 स्तंभ है, 3 पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए